हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो मैं डॉक्टर रवि डालमिया, पीएचडी फ्रॉम आईआईटी कानपुर। मेरी पीएचडी डिजाइन में है, तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सो ऑन। तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म? द ग्रेट हॉल गेट से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको ऑफलाइन की जितनी भी जानकारी है वो सब मिलती रहेगी। कोई मटेरियल लोड होगा तो मटेरियल भी मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम में कौन सा चैनल है? द ग्रेट हॉल गेट से जुड़ सकते हैं। क्या नाम है बच्चों? द ग्रेट हॉल गेट। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए द ग्रेट हॉल गेट टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे। बच्चों, दो तरह के कोर्स होते हैं अनअकैडमी में, एक होता है प्लस, एक होता है पर्सनल। प्लस में आपको क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लासेज मिलेंगी, स्ट्रक्चर कोड मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस और क्रैश कोर्स, ये सब चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ क्या मिलेगा आपको? डिफरेंस क्या है दोनों में? प्लस में आपको ये सब चीज़ें मिलेगी और आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा। क्या मिलेगा? पर्सनल कोच, जो आपको गाइड करेगा। तो बच्चों, ये है फीस स्ट्रक्चर, ये फीस स्ट्रक्चर है प्लस का और ये किसका है? आइकॉनिक का। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, क्या? रवि D10 यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट का मतलब, मान लीजिए आपकी फीस है 4,000 रुपये। कितनी है? 4,000। तो अगर आप कोड डालेंगे नीचे रवि D10, तो आपकी फीस अगर 4,000 रुपये, तो 4,000 का 10% कितना हो जाएगा? 400 रुपये। तो आपको कितनी जमा करनी पड़ेगी? 3600। क्लियर है कि नहीं? तो आप कौन सा कोड यूज कर सकते हैं? रवि D10। हमारी क्लासेस चल रही हैं, हमारे मित्र लोग, हमारे साथी लोग क्लास ले रहे हैं, हम लोग क्लास ले रहे हैं। तो मैकेनिकल की क्लास चल रही है, सिविल की क्लास चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चल रही है, मतलब हर ब्रांच की क्लासेज चल रही हैं बड़े धूमधाम से। तो आप लोग को सीखना है तो आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो कोड यूज कर सकते हैं रवि D10। किसके लिए? 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। केवल आप ही लोग नहीं, आपके साथीगण, किन्हीं को भी आप ये कोड यूज करा सकते हैं, किसी भी ब्रांच के लिए और किसी के भी लिए। हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, स्पेशल क्लास पे आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी। अनअकैडमी ने एक डाउट सेशन चालू किया है। डाउट सेशन में क्या होगा कि आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है सवाल में, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हैं। भेजने के बाद उसका सलूशन आपको भेज दिया जाएगा हिंदी या इंग्लिश में। कैसे करना है वो बताया गया है, ठीक है? तो डाउट के लिए भी इन्होंने क्या किया है? प्लेटफॉर्म पे आप सवाल भेज सकते हैं और जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में सलूशन भेज दिया जाएगा। तो क्लासेस चल रही हैं, ज्वाइन करिए। एक ऑफर चल रहा है अनअकैडमी में। ऑफर क्या है कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 12 महीने का लेते हैं, तो आपको कितने महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे? 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब 12 महीने की चीजें क्या मिलेंगे? 14 मंथ मिलेंगे। लेकिन पैसा कितने का लगेगा? केवल 12 महीने का। और इससे आपकी बचत क्या होगी? ये बचत दिखा रहेगी, काफी बचत होगी। तो कोर्स कौन सा लें? 12th मंथ का, जिससे कि आपको अधिक से अधिक बचत हो। क्लियर? आगे बढ़े। तो मैं पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था? मोहर सर्किल। तो मोहर सर्किल में पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि मोहर सर्किल का सेंटर और रेडियस क्या होता है। तो मोहर सर्किल का सेंटर मैंने क्या निकाला था बच्चों? मैंने मोहर सर्किल का सेंटर निकाला था। अगर आप लोगों ने नहीं पता कैसे निकाला जाता है तो इसके लिए मेरी पुराने लेक्चर देखिए। पुराना लेक्चर देखने पे आपको क्लियर हो जाएगा कि सेंटर और रेडियस कैसे निकाला जाता है। तो ये लेक्चर है मेरा, लेक्चर नंबर 9 और पार्ट क्या है? पार्ट 2। मोहर सर्किल का सेंटर क्या निकाला था बच्चों? क्या निकाला था मोहर सर्किल का सेंटर? सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन 2, 0। और रेडियस क्या निकाला था? अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का होल स्क्वायर। बड़े प्यार से निकाला था। तो मोहर सर्किल, तो हमने 4 बातें लिखवाई थी। मोहर सर्किल, पहला पॉइंट क्या लिखवाया था? मोहर सर्किल इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इट इज ए ग्राफिकल, मोहर सर्किल इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन नॉर्मल एंड
नॉर्मल एंड सीयर स्ट्रेस। कैसे पता? क्योंकि हमने इसको किससे कंपेयर किया था? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और मेरी इक्वेशन क्या आई थी? सिग्मा, बोलो, सिग्मा x माइनस सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इन दोनों को कंपेयर किया था। ये सर्किल की इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन ये आई थी। तो सिग्मा x किसके बराबर आ गया था? x के। टाउ एक्स वाई किसके बराबर आ गया था? y के। h कितना आ गया था? सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन 2। k कितना आ गया था कंपेयर करने पे? 0। और r किसके बराबर आ गया था? आर स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया था कि नहीं आ गया था? तो सीधे कहाँ निकला था? सेंटर क्या निकला था? ये निकला था और रेडियस ये निकला था। तो ये किसके बीच ग्राफ है? नॉर्मल और सीयर के बीच। जैसे यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ क्या है? नॉर्मल और सीयर। तो मोहर सर्किल इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन नॉर्मल एंड सीयर स्ट्रेस। दूसरा पॉइंट क्या लिखवाया था? सेंटर क्या होते हैं मोहर सर्किल के? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉमा 0। और रेडियस क्या है मोहर सर्किल का? तीसरा पॉइंट था रेडियस क्या था? अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। फिर चौथा बताया था मोहर सर्किल। चौथा पॉइंट बताया था कि सेंटर मोहर सर्किल सेंटर ऑलवेज लाई ऑन एक्स। 4 पॉइंट बैक टू बैक लिखाए थे। एक सवाल कराया था जिसमें क्या होता है? मोहर सर्किल का सेंटर निकलवाया था और रेडियस निकला था। तो मान लो कि मैंने कहा लो, तुम हो और तुम हो। मेरा मन कुछ भी मैं दे दूं, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा व्हाट इज सेंटर एंड रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। व्हाट इज सेंटर एंड रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। और इसकी वैल्यू कितनी दे दी? मान लो ये दे दिया 100 मेगा पास्कल। निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? निकाल लेंगे। मैं पूछूंगा व्हाट इज सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स कितना है ही नहीं। कितना? 0। व्हाट इज सिग्मा वाई? क्या? 0। और व्हाट इज टाउ एक्स वाई? 100। क्योंकि हमने इस चित्र को देखा 2D में दिया हुआ है, प्लेन स्ट्रेट का चित्र दिया है। मैंने पूछा नॉर्मल कितना है? 0। ये नॉर्मल कितना है वाई डायरेक्शन में? 0। केवल क्या दिया हुआ है? सीयर। तो सिग्मा एक्स 0, सिग्मा वाई 0। एंड व्हाट इज टाउ एक्स वाई? 100 मेगा पास्कल। तो तुरंत लिखोगे सिग्मा एक्स कितना है? 0 नहीं दिया है। सिग्मा वाई 0, टाउ एक्स डैश, तो एक्स वाई कितना? 0। एक्स वाई कितना है? 0। तो सेंटर क्या होता है? सेंटर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉमा 0। तो 0 प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा 0 क्या आ जाएगा? 0 कॉमा 0। तो इस सवाल का सेंटर क्या आ गया? 0 कॉमा 0। अगर रेडियस निकालने के लिए कहा जाए तो रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला पता है क्या होगा? लपक के करेंगे। R इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज सिग्मा एक्स? क्या ना सिग्मा एक्स क्या है? ये क्या है? 0। और टाउ एक्स वाई 0 है। यहाँ पे मैंने 0 लिखा कि टोका नहीं। कितना है यहाँ पे? 100 बोला था, ठीक। वो टाइपो मिस्टेक थी, ठीक है। तो सिग्मा एक्स है 0, सिग्मा वाई है 0, टाउ एक्स वाई कितना है? 100। तो सेंटर तो वही आएगा 0 कॉमा 0। और रेडियस कितना आएगा? 0 माइनस 0 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 100। तो 100 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? 100 मेगा पास्कल। दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। कोई पूछेगा इस सवाल में मोहर सर्किल का सेंटर क्या आया? 0 कॉमा 0। और रेडियस कितना आया? 100 मेगा पास्कल। क्लियर? अब मैंने एक सवाल और बना दिया। मैंने कहा हाँ, तुम हो। ये क्या है? नॉर्मल। और ये क्या है? सीयर। तुम हो। ये क्या है? नॉर्मल। और ये क्या है? सीयर। ये क्या है? नॉर्मल और सीयर।
ये ए ऑप्शन दिया है, ये बी ऑप्शन दिया है, ये सी ऑप्शन दिया है, ओके, और ये दिया है डी ऑप्शन। मैंने पूछा ये नॉर्मल है और ये सी है, 4 ऑप्शन दे दिए। मैंने कहा विच विल नॉट शो, विच विल नॉट रिप्रेजेंट मोहर्स सर्किल, कौन सा इसमें मोहर सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। देखो आंखें बड़ी बड़ी करके देखी, सर ये सर्किल है और सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। यहाँ भी सर्किल है और सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। ये भी सर्किल है, कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, और इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। क्यों होगा डी, क्योंकि मोहर सर्किल का सेंटर, देखिए कोई केवल कंसेप्ट पे सवाल है, ना कुछ फॉर्मूला यूज करना है, बस देख के आपको बता रहा है कौन मोहर सर्किल, क्योंकि आपको पता है मोहर सर्किल का सेंटर हमेशा कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे नहीं लाई कर रहा तो वो मोहर सर्किल नहीं हो सकता है। क्लियर हो गए। तो मोहर सर्किल की ये बिल्कुल क्लियर हो गए। 2 एग्जाम्पल दिखाए, अब आगे देखिए। अब आपने कहा कि मान लीजिए मैंने एक मोहर सर्किल बना दिया, सुनिएगा, मान लो एक रैंडम एक मोहर सर्किल बना दिया, तो मेरी मर्जी बना दिया। तो कुछ बातें बताएंगे मोहर सर्किल में। हमने कहा कि यहां पे कितने पॉइंट हैं, टक 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 टक, सर्कमफ्रेंस है कि नहीं, ये सर्कमफ्रेंस पे क्या है, एक पॉइंट है कि इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है कि नहीं। और हमारे पास प्लेन भी कितने थे, इनफाइनाइट, प्लेन भी क्या थे, इनफाइनाइट। तो मोहर सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे क्या कहा, मोहर सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे हर एक पॉइंट एक प्लेन को बताता है। क्या बताया मैंने, मोहर सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे हर एक पॉइंट क्या बताएगा, क्या एक प्लेन को बताएगा, क्योंकि कितने पॉइंट है सर्किल पे, इनफाइनाइट, और प्लेन भी कितने थे, इनफाइनाइट। तो मोहर सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे हर एक पॉइंट क्या बताएगा, एक प्लेन को बताएगा। तो पहली चीज क्या समझ में आई, ईच पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ मोहर सर्किल रिप्रेजेंट प्लेन, एक प्लेन होगा। तो ये भी क्या है, एक प्लेन है, ये भी क्या है, एक प्लेन है, ये भी क्या है, एक प्लेन है। तो ये प्लेन क्या होगा, यहां पे क्या है, ये किसके बीच है, सिग्मा और टाउ के बीच। तो यहां पे क्या है, एक्स है और वाई नहीं है, वाई कितना है, 0। वाई 0 होने का मतलब सीयर कितना है, 0। तो इस प्लेन को क्या हम प्रिंसिपल प्लेन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। ए को प्रिंसिपल प्लेन की डिफिनेशन क्या होती है, वो प्लेन जहां पे सीयर स्ट्रेस कितना होता है, 0, उस प्लेन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। तो ये प्रिंसिपल प्लेन है कि नहीं है, क्यों प्लेन है, ये ए पॉइंट मोहर सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे हर एक पॉइंट क्या बताता है, प्लेन को बताता है। तो ये प्लेन है कि नहीं है। और यहाँ पे क्या एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कितना है, 0। वाई का मतलब, यहाँ वाई का मतलब सीयर, सीयर कितना है, 0। तो ये क्या बताएगा, प्रिंसिपल प्लेन बताएगा कि नहीं बताएगा। और ये भी यहाँ पे भी वाई कंपोनेंट कितना है, 0। तो ये भी क्या बताएगा, प्रिंसिपल प्लेन, हाँ या ना। तो एक्स एक्सिस मोहर सर्किल का सर्कमफ्रेंस जहां एक्स एक्सिस को जहां जहां काटेगा, कितने पॉइंट पे काटेगा, एक पॉइंट पे कि 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, जहां जहां काटेगा वो क्या बताएगा, वो क्या बताएगा, प्लेन को। कौन सा प्लेन बताएगा, प्रिंसिपल प्लेन। तो एक प्रिंसिपल प्लेन ये और एक प्लेन ये। और प्रिंसिपल प्लेन क्यों है, क्योंकि यहाँ सीयर स्ट्रेस कितना है, 0। वाई कंपोनेंट 0 है और वाई कंपोनेंट 0 होने का मतलब सीयर स्ट्रेस कितना है, 0। तो उस प्लेन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन कौन कौन सा आ गया, ए आ गया और इसको क्या नाम दे दिया, बी। तो ए भी प्रिंसिपल प्लेन है और बी भी प्रिंसिपल प्लेन है। क्लियर। तो ये प्रिंसिपल प्लेन है, ये प्रिंसिपल है। यहां पे सबसे ज्यादा टाउ, ये यहां पे ये नॉर्मल है, ये सीयर है कि नहीं है। तो सीयर यहां पे ये है, यहां पे ये है, यहां पे ये है, यहां पे ये, यहां पे ये, सबसे ज्यादा कहां पे, यहीं पे है कि नहीं है। तो जहां पे सीयर मैक्सिमम होता है, जहां पे सीयर में, ये सीयर है कि नहीं, वाई कंपोनेंट क्या है, सीयर, सबसे ज्यादा कहां है, यहीं पे है ना। तो वो प्लेन जहां पे सीयर मैक्सिमम होता है उसे कहते हैं मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस प्लेन। क्या कहते हैं, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां है, यहां पे कि यहां पे कि यहां पे कि यहां पे, यहां पे। तो ये क्या होता है, प्लेन हो जाए, सी प्लेन मान लो, इस प्लेन को क्या कहेंगे, मैक्सिमम सीयर
स्ट्रेस प्लेन। हाँ या ना? कैसे पता चला? क्योंकि यहां पे टाउ क्या है? मैक्सिमम। तो वो प्लेन जहां पे टाउ मैक्सिमम होता है उसे क्या कहते हैं? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो कौन कौन से प्लेन पता चल गए? तुरंत मोहर सर्किल में देखोगे एक्स एक्सिस को जहां जहां काटेगा वो कौन सा प्लेन होगा? मैक्सिमम। ये प्रिंसिपल प्लेन होगा। कौन सा प्लेन होगा? प्रिंसिपल। और जहां पे टाउ मैक्सिमम होगा, वाई पे जहां पे वाई सबसे ज्यादा होगा वो प्लेन कौन सा हो जाएगा? वो पॉइंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो आप कहेंगे कि ये प्रिंसिपल प्लेन हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन हो गया, और यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा, यहाँ जो स्ट्रेस होगा वो सिग्मा 1 होगा, और यहाँ जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा? सिग्मा 2। सिग्मा 1 क्या कहलाता है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा 2 क्या कहलाता है? मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सिग्मा 1 क्या कहलाएगा? सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या कहलाएंगे? मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। है ना? प्लेन पे क्या काम करता है? स्ट्रेस। तो यहाँ पे अगर मान लो मोहर सर्किल दे दिया गया, यहाँ दे दिया गया 100 मेगापास्कल। कितना दे दिया गया? 100 मेगापास्कल। और यहाँ दे दिया गया 50 मेगापास्कल। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा? 100 मेगापास्कल। और मिनिमम कितना होगा? 50 मेगापास्कल। मान लो यहाँ 100 दिया होता और यहाँ 50 दिया होता, तो ये मैक्सिमम कितना हो जाता? 100, और मिनिमम कितना हो जाता? 50। और ये क्या टाउ मैक्सिमम निकालना होता तो ये रेडियस के बराबर है कि नहीं? ये किसके बराबर है? रेडियस के। किसके बराबर है? रेडियस। तो क्या क्या दिखा? मोहर सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे हर एक पॉइंट क्या बताता है? प्लेन बताता है। ये कौन सा प्लेन है? प्रिंसिपल प्लेन। ये भी कौन सा प्लेन है? प्रिंसिपल प्लेन। और ये क्या है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो यहां पे कह सकते हैं तो टाउ मैक्स, और टाउ मैक्स किसके बराबर है? आर के, रेडियस के बराबर होता है। तो मोहर सर्किल में इतनी चीजें समझ में आ गई। अगला पॉइंट मैंने कहा कि ये कौन सा प्लेन है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। और ये कौन सा प्लेन है? प्रिंसिपल पे। दोनों पे के बीच का एंगल कितना है? 90। कितना एंगल है? 90। और मोहर सर्किल में जो भी एंगल होता है वो होता है 2 थीटा। क्या होता है? 2 थीटा। हमने जो डेरिवेशन किया था कहां से डेरिवेशन किया था? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से। नहीं समझ में आया तो पिछले लेक्चर देखिएगा। नहीं मालूम है ये तो कहां देखिए? पिछले लेक्चर, जहां मैंने समझाया था कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से कैसे मोहर सर्किल की इक्वेशन निकाली जाती है। तो क्या लेके चले थे? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में थीटा था कि 2 थीटा था? 2 थीटा। तो मोहर सर्किल में जो भी एंगल होता है, और थीटा एंगल कहां से होता है? वर्टिकल से होता है। कौन से एंगल होता है? वर्टिकल से। ये थीटा है, ये थीटा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंगल फ्रॉम वर्टिकल, ये प्लेन है, ये प्लेन है। तो वर्टिकल से एंगल क्या बना? ये वर्टिकल से एंगल क्या बना रहा है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव। इफ एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज होगा तो क्या लेंगे? निगेटिव। यानी जब भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में थीटा यूज करते हैं, थीटा एंगल कहां से होता है? वर्टिकल से। क्या दिया है? वर्टिकल से। तो मान लो ये थीटा एंगल है तो मोहर सर्किल में वो कितना होगा? थीटा होगा कि 2 थीटा होगा? 2 थीटा। कितना होगा? 2 थीटा। जैसे ये 30 दिया है वर्टिकल से, तो इसमें कितना बनाएंगे? 60 डिग्री। कैसे बनाएंगे वो अलग बात है। तो मोहर सर्किल में एंगल कितना बनता है? 2 थीटा। तो ये कौन सा प्लेन है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। और ये कौन सा प्लेन है? प्रिंसिपल प्लेन। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? कितना एंगल है? 90। 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू 45। क्या कहा? दोनों प्लेनों के बीच का एंगल कितना होता है? 45। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया। यही तो मैंने आपको प्रूव कराया था एनालिटिकली कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है? 45। तो ये मोहर सर्किल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो चीजें आपने एनालिटिकली पढ़ी है, थ्योरेटिकली पढ़ी है, वो सब कहां दिख रहा है? मोहर सर्किल में दिख रहा है। क्या ये कौन सा प्लेन है? प्रिंसिपल प्लेन। ये कितना है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। दोनों के बीच का एंगल कितना? 90। और मोहर सर्किल में एंगल कितना होता है? 2 थीटा। तो 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू 45। क्या बोलोगे लपक के? प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है? 45। कितना होता है? 45। अगला देखिए, ये क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। और ये कौन सा है? मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन। दोनों के बीच का एंगल 180। किसके बीच? 2 थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा इक्वल टू 90। मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है? 45 की 90 की 180? 90। कौन से प्लेन के बीच? मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना? आप कहेंगे यहां से 180 दिख रहा है।
हाँ, लेकिन मोहर सर्किल में थीटा नहीं होता, कितना होता है 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा इक्वल टू 90। तो चिल्ला के बोल सकते हो कि सर मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। मैं पूछूं मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शियर प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है, क्या बोलोगे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, हाँ या ना, क्लियर। पूछूंगा फिर, ध्यान में रखना। फिर क्या और कुछ दिखा, हाँ सर और कुछ भी दिखा, क्या दिखा, आप कहेंगे कि सर मोहर सर्किल में जो भी दूरियां लेते हैं वो कहां से लेते हैं, ओरिजिन से। लोग मोहर सर्किल तो सीख लेते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता दूरियां कहां से लेते हैं। दूरियां कहां से लेते हैं, ओरिजिन से। मतलब ये दूरी जो सिग्मा टू होगी ये कहां से होगी, ओरिजिन से, और ये जो दूरी होगी ये कहां से होगी, ओरिजिन से, सिग्मा 1। और ये टाउ मैक्स, जो भी दूरी लेंगे कहां से लेंगे, ओरिजिन से। कहां से लेंगे, ओरिजिन से, क्लियर है। तो आइए एक सवाल हम आपको देते हैं। मैंने कहा लो तुम हो, यहां दे दिया 100 मेगापास्कल, कितना दे दिया 100 मेगापास्कल, और यहां दे दिया -100 मेगापास्कल। और मैंने बातों बात में पूछ लिया व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, also find maximum shear stress। तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, नहीं, आपको सर दिख रहा है, आंखें बड़ी की। मैंने कहा कहां काट रहा है, यहां काट रहा है और यहां काट रहा है, तो ये क्या है मेरा सिग्मा 1 और ये क्या है मेरा सिग्मा 2। तो व्हाट इज माय मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, कितना 100 मेगापास्कल। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना है 100 मेगापास्कल, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस -100 मेगापास्कल। और ये क्या है टाउ मैक्स, ये टाउ मैक्स है कि नहीं है, क्यों टाउ मैक्स है, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा है टाउ, वाई सबसे ज्यादा कहां पे है, यहां पे है कि नहीं, तो यही क्या है टाउ मैक्स। और टाउ मैक्स किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है कि नहीं। तो डायामीटर मेरा कितना है, ये डायामीटर है कि नहीं है, तो डायामीटर कितना है, तुम 100 और तुम 100 200, डायामीटर कितना है 200, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा डायमीटर का आधा। तो डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना दिख रहा है 100, कितना 200, तो रेडियस कितना होगा 200/2, कितना 100 मेगापास्कल। और यही मेरा क्या हो जाएगा टाउ मैक्स, क्या हो जाएगा मेरा टाउ मैक्स। तो कुछ था, कुछ भी नहीं था। तो कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। ओह टाइम खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ, धन्यवाद।